नूरीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारी बीवी को ना शक हो चुका है। देखो, ये ना तुम गलत बात कर रही हो। ये खामखा का अफेयर बनाने की कोशिश कर रही हो तुम खुद अफेयर को बनने का मौका दे रहे हो अदीब। मैं मौका दे रहा हूँ अफेयर बनने का। मुझे लगता है कि अनीला को मुझ पर शक हो गया है। तुम प्लीज एक बार आ जाओ। तुम आते जाते रहोगे ना तो मुझे हौसला रहेगा। मुझे अब चलना चाहिए। रुको तो सही, खाना खा के जाना, इकरार को भी अच्छा लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इकरार मुझे बताए बगैर आ गया। मिस रूबी, मैंने फैसला किया था कि आप सबके मामलात में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके यूं परेशान होने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा। मेरा कसूर ही क्या है? मुझे पता होता कि अगर इकरार मुझे लेने के लिए आ रहा है तो मैं नहीं जाती। मिस रूबी, आपको मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। इकरार साहब तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते, या शायद मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि इकरार साहब को अच्छी ही नहीं लगती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है फवाद। राबिया जी, मेरे तो फरिश्तों तक को नहीं पता था कि इकरार साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। मैंने तो रूबी जी को मना भी किया था मीटिंग पर जाने के लिए, लेकिन उनके बारहा इसरार और उनकी खुशी देखकर फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। अब बताएं, इस पे भला मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल, ये मेरे कहने पे गए थे। रूबी, तुम्हें पता है कि इस वक्त यहाँ घर में क्या हालात चल रहे हैं? मैंने तुम्हें जाते वक्त बताने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। इकरार अब फोन भी नहीं उठा रहा है। वो कितनी देर यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करके गया है। मुझे नहीं पता था कि इकरार ऐसे आएगा, और ना ही मुझे ये पता था कि उसकी आपसे बात हो चुकी थी। राबिसिस, मेरे लिए आज की मीटिंग बहुत अहम थी। और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं और उन्होंने फवाद को भी जॉब दे दी है। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, अगर आप ये मुबारक दिल से दे रही हैं तो। देखिए, अगर इकरार साहब नाराज होकर गए हैं तो इसमें उनका अपना कसूर है। और एक बात और सुन लें आप, मुझे पसंद ना करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि वो रूबी जी से भी वही सलूक करे जो मेरे साथ करते हैं। वो उनकी बीवी हैं और उनको यहाँ से लेकर जाने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर किया होगा, राइट? लेकिन आज उनके रवैये से देखकर लग रहा है कि शायद ये फैसला भी उन्होंने जज्बात में आकर किया है। मुझे यूं रूबी के साथ देखकर इस तरह से रिएक्ट करना, यूं जज्बाती होना,
इस बात का सबूत है कि वो एक कमज़ोर इंसान है, और एक कमज़ोर इंसान रिश्ते बना तो लेता है लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं होती उसे निभाने की। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है रिश्तों का और उन्हें निभाने का। आप एक दफ़ा हाँ तो करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे रिश्ते बनाने भी आते हैं और निभाने भी। ये अब तक क्यों नहीं आया अपनी महबूबा को लेकर? लगता है आ गए। अरे ये क्या, रूबी कहाँ है? अकेले क्यों आए हो? गाड़ी में तो नहीं है? मैं लेकर आती हूँ। बहुत दिनों बाद आई है ना, शर्मा रही होगी। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा रूम बहुत अच्छा डेकोरेट करवाया है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं रूबी को लेकर आती हूँ। शट अप। क्यों ऐसे हर बार नाकाम होने के लिए क्यों चले जाते हो और फिर ऐसे मुंह लटका कर चले आते हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोड़ दो ना उसका पीछा, वरना ऐसे ही जलील होते रहोगे। एक तो रुखसार मैम भी ना। हेलो, अगर टाइम है तो आ सकते हो। मिस रुखसार, आपने तो मुझे तख्ता मश्क बना लिया है। रात के इस पहर मुझे कॉल करके कह रही है कि मैं घर आ जाऊं। मैंने तुम्हें घर आने को तो नहीं कहा। हाँ, अगर चाय का मूड है तो कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं। वाह, आपके शौक भी निराले हैं। फवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तुमसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? एक बात बताएं, आपको मुझसे डर नहीं लगता, वो भी रात के इस टाइम मिलने के लिए? डर? और तुमसे? फवाद, मैं तुम पर एतबार कर सकती हूँ। मिस रुखसार, मैं खतरनाक भी तो हो सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे तुमसे डर लग रहा है। लेकिन जैसा आपका रवैया है, मुझे तो आपसे डर लगने लगता है। जब आपकी कॉल आती है तो मैं डर सा जाता हूँ, बल्कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अब पता नहीं आपने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे के मुझे कॉल मिलाई है। फिर आपकी कॉल का कोई टाइम भी तो नहीं है, जब मर्जी मिला लेती हैं कॉल मुझे। आपको डर नहीं लगता इकरार साहब से जो मुझे कॉल कर देती हैं? जब तुम्हें मुझसे डर लगता है तो इकरार को भी मुझसे डर लगता ही होगा ना। मेरी क्या औकात है जो मुझे आप इकरार साहब से मिला रही हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा तो तुम भी बन सकते हो। मैं तो सिर्फ ख्वाब देख सकता हूँ ऐसे। ख्वाब पूरे भी तो हो सकते हैं ना। नहीं मिस रुखसार, मुझे ख्वाब पूरे नहीं करने अपने, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कब तक रहोगे ऐसे फवाद?
मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। अरे यार नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी। अगर आप इस तरह से कॉल करती रहेंगी तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। जो ख्वाब पूरा करते हैं उनके नंबर्स ब्लॉक नहीं किए जाते, खोल कर रखते हैं। कभी भी किस्मत की लॉटरी खुल सकती है। तुम एक काम करो, मुझसे कल मिलो। नहीं मिल सकता, मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता। नहीं, मिलना तो पड़ेगा, पक्का मिलना पड़ेगा, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर से खुदकुशी की धमकी? इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। तुम्हारी जो नौकरी है उसके बारे में बात करनी है। कल मुझसे मिलो, इंतजार करूंगी तुम्हारा। हर किसी के अपने अपने मसले हैं। चांदी जी साहब जी, आया। अरे खड़े क्यों, बैठो ना। कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? आपके बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ मैं? अब अच्छा तुम ये पकड़ो। नहीं साहब जी। अरे पकड़ो पकड़ो, कुछ खाओ पियो, अपनी जान बनाओ। हालत देखो, सेहत कैसी हो गई तुम्हारी। बेचारे सारे दिन तुम काम करते रहते हो यार। लगता है कोई राज की बात बताने वाले हैं आप साहब जी। समझ गए बेटा, बड़े तेज हो, होशियार। यार वो है ना मेरी दोस्त लाइबा। जी जी। ये जो हमारे घर में रहती है जी। एक छम्मा बन के फिरती रहती है जो। तफसील बताने की जरूरत नहीं साहब जी, उन्हीं को तो देखता रहता हूँ मैं। उसको कम देखा करो तुम। ये इसी बात के पैसे दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, इस बात के पैसे नहीं है। मेरी बात ना जरा गौर से सुनो। तुम ना ऐसा करो कि इसकी सारी जो हकीकत है ना, ये तुम अनीला को बता दो, लेकिन इस तरीके से बताओ कि मुझ पे बात ना आए। सब कुछ सच सच बता दो साहब जी कि आपकी दोस्त है ये? हाँ हाँ, सब कुछ सच सच बता दो। बल्कि एक काम करो, तुम ना 2-4 लगी लिपटी भी लगा दो, खूब बुराइयां करना तुम उसकी। और ये भी कह देना कि साहब जी को ना इस लाइबा ने फंसाया हुआ, मतलब छम्मा ने फंसाया हुआ है। ये आप खुद क्यों नहीं बताते साहब जी? वो मैं बाद में संभाल लूंगा। तुम्हें जो मैं कह रहा हूं तुम बस वो करो। और सुनो, बड़ी होशियारी से, ओके? ठीक है साहब जी। यार देख चांदी, ये काम कर दे मेरा, इस मुसीबत को ना मेरे सर से हटा दे। बस तू बता दे यार किस तरीके से अनिला को। अगर ये काम करते हो ना मेरा, तो मैं तुम्हें एडवांस सैलरी दूंगा, ठीक है ना? ठीक है साहब जी, आप समझे, काम हो गया आपका। रूबी रूबी, वो नहीं उठाएगा तुम्हारा फोन। अगर नंबर नहीं उठाना था तो मुझे लेने ही क्यों आया? क्या उसे मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी कि थोड़ी देर से आने पे मुझसे रूठ के चला गया? वो तुम्हारे देर से आने पे नहीं रूठा है। तुम्हें पता है वो क्यों रूठ के गया है? एक तो ये मुझे फवाद की समझ में नहीं आती है। कल आया था मुझसे मोहब्बत का इकरारनामा मांगने के लिए। पहले तो कितना डरता था मुझसे बात करते हुए, और अब मुझे उसकी दिलेरी से डर लगता है। राबिसिस, लाइफ में थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए ना। देख रही हूँ मैं, जिनकी लाइफ में रोमांस है ना, उनका क्या हाल हो रहा है। रूठ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहर खाए जा रहे हैं। तो आप भी तो ड्रामों में यही लिखती हैं। तौबा है, अब जो ड्रामा में लिख रही हूँ वही हकीकत में देखो। डिप्रेशन हो गया है मुझे। तो फिर निकले ना इस डिप्रेशन से।
अगर फवाद आपको चाहता है तो उसका प्यार से जवाब देने में क्या जाता है? रूबी, तुम बहुत बदतमीज नहीं होने लगी है? कसम से राबिया सिस, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना और वह एंटर होता है तो ऐसा लगता है कि वह आपके सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाएगा और प्यार की भीख मांगेगा। तो आप उसे मौका देना, तो भर देना उसकी झोली, डाल देना प्यार की भीख। रूबी, तुम मुझसे मार खाओगी। अपना शौहर तो संभाला नहीं जा रहा और मुझे मशवरे दे रही हो। उसे तो छोड़ दें आप, उसका तो दिमाग ही ख़राब है। देखिए, मैं तो आपके साथ खुश हूँ और पता है, सच में मुझे आपकी और फवाद की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लगती है। बस कर दो रूबी अम्मा, छोड़ दो मेरा पीछा बस। फवाद के नाम पे कैसे लाल टमाटर जैसी हो रही है। रूबी, ठहरो, मैं बताती हूँ तुम्हें। बेवकूफ। खोबा, इसको कैसे पता चला? इतनी देर से क्यों आए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने जानबूझ के किया है ना? अरे मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको इंतजार करवाऊं। सब मुझे इंतजार करवाते हैं। एक तुम ही थे जो मेरी एक कॉल पर आ जाया करते थे। अब तुम भी वही हरकतें कर रहे हो। अच्छा, गलती हो गई, कान पकड़ लो। मत पकड़ो, इतने कान बहुत है, वरना लंबे हो जाएंगे। बुरा लगूंगा ना? इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मुझे किसी बात का शक नहीं है। आप सब लोग जो कहते हैं मैं तो वही हूँ। फिर बदल लो खुद को। तुमने वही नहीं रहना, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना है। अब मुझे और क्या करना है? मेरे साथ रहना है और मेरा साथ देना है। अच्छा, एक दफा वादा जो किया है फिर साथ तो देना पड़ेगा। कितने स्वीट हो तुम। रियली? आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। फिर तुम मुझे ये बताओ कि राबिया के घर कल क्या हुआ था? क्या इकरार वहाँ गया था? हाँ बिल्कुल, वो रूबी जी को लेने के लिए आए थे। वो तो भला वो मिस रूबी का के आप ही की तरह मुझे कॉल करके बुलाया और अपने साथ कहीं मीटिंग पे ले गई। और जब वहाँ से वापस आए तो इकरार साहब घर पे मौजूद थे और मुझे उनके साथ देखकर नाराज होकर चले गए। बिल्कुल, वापस खाली हाथ आया था, बिल्कुल बेबस और लाचार लग रहा था। देखा था मैंने। मिस रुखसार, असल बात यह है कि सारा मलबा मुझ पर गिराया जा रहा है कि इकरार साहब मेरी वजह से नाराज होकर गए। ये तो राबिया की पुरानी आदत है। नहीं, कह तो ठीक ही रही थी वो, वजह तो मैं ही हूं ना। तुमने जानबूझ के थोड़ी किया था। उसने तुम्हें बुलाया और तुम चले गए और तुम्हें नौकरी भी मिल गई। यही तो। आपको कैसे पता चला कि मुझे नौकरी मिल गई? फवाद में एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की हेड हूँ। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाता है। जिनसे तुम्हारी मीटिंग हुई थी, मिस्टर शहरियार, वो हमारे साथ काम करते रहते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। क्या समझे तुम? मुझे लगा शायद आपने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है उनसे। तुम ये कैसे कह सकते हो? मिस रुखसार, जहां तक मैं आपको जानता हूं, अगर आपको ये सब पता है इसका मतलब है कि फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूर रही होगी। और फिर वहां पर रूबी भी मौजूद थी जो कि आपकी सौतन है। इंडस्ट्री में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन रूबी जी वहां मीटिंग में मौजूद थी। इसकी खबर आप तक कैसे पहुंची? अच्छा सोच लेते हो, बट ये गलत सोचा है। शहरियार साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अलग काम करते हैं। उनका काम करने का स्टाइल अलग है। रूबी का आइडिया उन्हें पसंद आया।
तो वो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, और तुम्हें नौकरी की ज़रूरत थी तो तुम्हें नौकरी मिल गई। इतनी सी बात है। मैं समझा शायद आपके कहने पर नौकरी दी है मुझे। मैंने बाद में बात की थी, तुम्हारा नाम आने पर मैंने सेकंड किया था। तुम्हें वहाँ बिल्कुल घर वाला माहौल मिलेगा, लेकिन हाँ, उनकी बेटी से बच कर रहना, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है और मुझे तुम्हारे अलावा क्यूट अच्छा नहीं लगता। प्लीज मेरे सामने फोन मत उठाना, तुम जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, सब कुछ सच सच बता दो, बल्कि एक काम करो, तुम ना 2-4 लगी लिपटी भी लगा दो, खूब बुराइयां कर रहे हो तुम उसकी। और ये भी कह देना कि साहब जी को ना इस लाइबा ने फंसाया हुआ, मतलब छम्मा ने फंसाया हुआ है। यार देख चांदी, ये काम कर दे मेरा, इस मुसीबत को ना मेरे सर से हटा दे। बस तू बता दे यार किस तरीके से नीलम को। अगर ये काम करते हो ना मेरा, तो मैं तुम्हें एडवांस सैलरी दूंगा।